last of the boat got me so high. हेलो गाइस, तो ये बेसिकली ट्रेड है। इसका पहले तो देख लेते हैं कि क्या लॉजिक है, फिर देखते हैं कि कैसे चलती है ये। ठीक है, एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम थी बस इसके कि ये जो डिस्टेंस था, ये जो स्विंग वाला डिस्टेंस था, ये काफ़ी लंबा था, 116 पॉइंट का। ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम लगी इसमें मुझे। तो सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक देखो सिंपल ही है। ठीक है, सिंपल क्या है कि दो दिनों से ये ठीक है स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हो रहा है अप में। 2 दिनों से स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं जो मेरा क्या बोलते हैं नेगेटिव जो है उसे तो मैं कर दूंगा इग्नोर। ठीक है, और पहली ट्रेड में पॉजिटिव लेने की ही कोशिश करूँगा। अब बस सेटअप ढूंढना है। सेटअप में जो मेरा सेटअप है वही मैं ट्रेड करूँगा। वो क्या है, वो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तो यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, मैंने घुस किया। तो अब देखते कि होता क्या है। ठीक है, सेटअप क्लियर है, व्यू भी क्लियर है। इसमें बस एक ही जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इस सेटअप के अंदर कि ये जो था ये काफ़ी लंबा था। ठीक है, 130 पॉइंट का। तो इससे क्या होता है कि जब इतना लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे फिर जब तक ये मतलब इसे होल्ड करना पड़ेगा काफ़ी। ठीक, क्योंकि थोड़ी बहुत मूवमेंट आ गई है, उसके बाद फिर निकलेगा तो फिर बात बन जाएगी। तो बस ये थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जल्दी घुस गया जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चला जाएगा। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। देखो, जब इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है ना, अब ये लॉस के अंदर मतलब स्टॉप लॉस के अंदर हमारा ड्रामे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना, ठीक है, इस पॉइंट के अंदर तुम जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना तुम्हारा ये ट्रेड ख़राब होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि तुम आराम से अपना एसेट ले लो। यही सबसे अच्छा तरीका है। इसमें तुम जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतने तुम ज़्यादा लॉस करके जाओगे इससे। ठीक है, तुम सोचोगे कि नहीं मैं यहाँ निकल जाता हूँ, फिर दोबारा घुस जाऊँगा, फिर ये कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा। तुम दोबारा घुसोगे और तुम बार बार घुसोगे तो हमारा ज़्यादा ऐसा होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि तुम इसे छोड़ दो, जैसा हो रहा है होने दो। स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे, टारगेट जाएगा, टारगेट ले लेंगे, और इसका कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड के अपोजिट, अगर ये ट्रेंड के साथ है, ठीक है, ये सारा गेम है जब ये ट्रेंड के साथ है। अगर तुम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रखी है, उस टाइम पे ड्रामे कर रहा है, तो फिर निकल जाओ। ठीक है, तो फिर जो भी तुम्हें पहला मौका मिले उस पर निकल जाओ। देखो, एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो दिन है ना, जैसे इस टाइप के हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है, यही जो मतलब यही दिन जो है वो कंसिस्टेंसी को वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं मतलब कंसिस्टेंसी यही दिन डिसाइड करते हैं। सीन क्या होता है कि अब जैसे ये जो मूव आया, ठीक है, ये जो मूव आया, इसमें इतने सारे लोग ब्रेक इवन पर निकल गए होंगे या डर के मारे निकल गए होंगे,
ठीक है, मतलब बहुत मेजोरिटी में लोग। अब यहाँ पे भी ड्रामा कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग इतने से प्रॉफिट में निकल जाएंगे या फिर डर के मारे निकल जाएंगे। अब सीन क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट में चला गया ना तो मंथ के एंड में तुम्हें दिखेगा तो कि यार जो सेटअप है वर्क किया है, लेकिन अल्टीमेटली तुम डर की वजह से उससे यूज़ नहीं कर पाए, डर की वजह से तुम उसे यूज़ नहीं कर पाए। तो अब अगर मंथली में तुम्हें 10-12 ट्रेड तुम्हारे चल जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑन पेपर तो वो 10-12 ट्रेड तुम्हारे चल गए, लेकिन रियलिटी में तुम 12 ट्रेड में से 3-4 ही ट्रेड पकड़ पाए, मतलब, और 10 बाकी के 7-8 में तुम डर के मारे बीच में निकल गए, कहीं निकल गए, कहीं कर गए, वो पंगा हो जाता है। जब तक प्रॉपर एक वो रीज़न ना मिले ना निकलने का, तब तक मत निकलो। अब जैसे इसका अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया ना, ये एक लंबा ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, तो उस पॉइंट पे मैं इसको या तो एसएल इस पर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है, इस पर कर दूंगा छोटा सा, या फिर इसे बिल्कुल ब्रेक इवन पे कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रीज़न है, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट यहाँ से निकल गया, ठीक है, इतनी ड्रामेबाजी के बाद एक बार निकल गया, तो फिर अगर नीचे आएगा तो फिर वो उसके चांस है कि नीचे गिर जाएगा ये, ठीक है, ऊपर जाना ही नहीं चाहता। लेकिन अभी तो इसने ट्राई भी नहीं किया ऊपर जाने का, ठीक है, फंस रहा है, एक बार ट्राई कर लेगा, निकल जाएगा, उसके बाद नीचे गिरता है तो ठीक है, मान लूँगा कि हाँ भाई जैसे नीचे ऊपर जाना ही नहीं है, एक बार ऊपर जाने का ट्राई करने दो इसे, उसके बाद देखते हैं। अब मैं इसे लिटरली ब्रेक इवन पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई रीज़न नहीं है इसे लॉस लेने का बिल्कुल भी, क्योंकि ये इसका देखो ये भी एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, तो अगर मैं ब्रेक इवन पे भी रखूँगा तब भी इसका ऐसा लिए है, ठीक है, क्योंकि अगर इसके नीचे निकला है ये जो प्रॉपर ब्रेकआउट है नया वाला, ठीक है, तब भी इसके पास एक अच्छा रूम है कि अगर फेक ब्रेकआउट कर आके रूम निकल जाए, और इसके नीचे निकला तो निकल जाए, कोई नहीं, मैं ब्रेक इवन पे निकाल दूँगा। इस कैंडल पे निकला हूँ गाइस मैं, ये इस कैंडल पे निकला हूँ, रीज़न वही कि मुझे नहीं लग रहा कि मतलब लगेगा इसके अंदर और कुछ आने वाला है, इसलिए मैं इस कैंडल पे निकल गई, क्योंकि यहाँ पे एक पिन बार भी बन रही थी। तो आज का दिन कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा लगा नहीं, क्योंकि ये पूरे दिन बस ड्रामे ही करे, इसने कुछ नहीं किया। इस ब्रेकआउट के देखो कितने ब्रेकआउट दिए इसने, ये ब्रेकआउट दिया नहीं चला, ये ब्रेकआउट दिया नहीं चला, फिर दोबारा दिया फिर चला, इसके बाद भी फिर ये नहीं कर रहा, मतलब जाने की कोशिश नहीं कर रहा, पलट रहा है। तो टाइम बचा नहीं, ठीक है, 2:30 बजने वाले हैं, टाइम बचा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। अब ठीक है, ओवरऑल मंथ ये है तो पॉजिटिव ही, लेकिन उतना अच्छा कुछ मज़ा नहीं आया मुझे इस दिन। ठीक है, चलो फिर से एक बार लॉजिक बता देता हूँ इसका, मैं क्या ट्रेड थी, इसे काट देता हूँ, चलो सब कुछ काट देता हूँ। ट्रेड देखो सिंपल सा लॉजिक था, मैं जैसे जो मेरे वीडियो देखते हो तो उन्हें पता होगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कि दोनों दिन क्लोज हुआ है अप में, ठीक है, दोनों दिन क्लोजिंग हुई है अप में, तो फिर मैंने इसे आज जो था वो एक
मिक्स्ड डे मान लिया था, ठीक है, मिक्स्ड डे। कल का जो डे था मैंने प्योर नेगेटिव माना था, आज मैंने मिक्स्ड डे मान लिया था। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव वो है ना ट्रेंड, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब 2 दिन के अप में क्लोज होने की वजह से मैंने इसे मान लिया मिक्स्ड डे। मिक्स्ड डे का मतलब क्या होता है कि मैं अप में भी कंसिडर करूँगा ट्रेड और डाउन में भी कंसिडर करूँगा, जो भी प्राइस एक्शन बोलेगा उसके हिसाब से। तो प्राइस एक्शन ने साबित कर दिया कि अप में जाओ। कब साबित किया? इस पॉइंट पर, जब इसने अपने फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल थी रेड बनाई, ठीक है, इसको जैसे ही तोड़ के इसमें अप में क्लोज किया, उसी टाइम पे इसने प्राइस एक्शन को पॉजिटिव में शिफ्ट कर दिया। तो मेरे को पॉजिटिव ट्रेड लेनी थी, नेगेटिव ट्रेड देखनी भी नहीं थी। तो बस फिर यही लॉजिक था, ठीक है, यही लॉजिक था। तो बस फिर तो सेटअप ढूंढा। एक सेटअप ये था मेरा, सिंपल सा, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, यहाँ पे ट्रेड ली और ये टारगेट मेरा ये था, यहाँ पे ट्रेड ले ली और टारगेट ये था 1:2 का, जो कि नहीं मिला। 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, 1:2 नहीं मिला। तो ये हुआ है। अब सीन क्या है ना, देखो जनरली ये जो अभी मार्केट के जो हाल चल रहा है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग सा चल रहा है। डिस्टर्बिंग सा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें वो बन रहे हैं स्विंग बड़े बड़े। ये देखो इतना, ये देखो, आई मीन ये देखो 114 पॉइंट का वो है, ठीक है, स्विंग 114 पॉइंट का स्विंग। अब 114 पॉइंट का अगर स्विंग होगा, 1:2 करेंगे हम, तो कितना हुआ है? 230 पॉइंट का टारगेट होगा, ठीक है। ये आज का ही नहीं है, ये रेगुलर बन रहा है, रेगुलर बन रहा है। ये देखो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है एक 141 पॉइंट का, ठीक है। इस इतने बड़े स्विंग होते नहीं जनरली। मैंने जो ऑब्जर्व किया, जनरली इसके स्विंग 40 या 50 पॉइंट के रहते हैं और 80 पॉइंट 100 पॉइंट के टारगेट रहते हैं। वो आसानी से अचीव होते हैं, आसानी से इनके एसएल भी सही रहते हैं। ये जो गेम हो रहा है ये पता नहीं क्यों हो रहा है, मे बी वॉर में भी समथिंग। अब ये देखो, ये जो है यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, ठीक है, इस दिन जो ट्रेड ली थी, इसका स्विंग देखो 60 पॉइंट का, ठीक है। ये जो है ये एक प्रॉपर स्विंग है, ये भी बड़ा है, मैं तो बोल रहा हूँ 40 से 50 पॉइंट के अंदर ही बन जाता, फिर भी ये ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट का स्विंग देखो, जैसे ये था यहाँ लिया और ये 80 पॉइंट का, ये भी बड़ा है, ठीक है, ये भी बड़ा है, बड़े चल रहे हैं। लेकिन रेगुलरली अगर तुम देखोगे तो स्विंग इतने बड़े होते नहीं हैं, इतने बड़े बन रहे हैं। और इसी वजह से टारगेट अचीव होने मुश्किल हो रहे हैं। 66 पॉइंट का ये भी बड़ा है और ये हो रहा है मे बी शायद वॉर में भी, शायद समथिंग अदर, बट यही सब प्रॉब्लम चल रही है। जब तक ये नॉर्मल नहीं होती मार्केट, ठीक है, तब तक तो ऐसे ही होगा भाई। ओके, थैंक यू, ये आज का डे था।